रेलवे परियोजना ये पार्ट बचा हुआ था, इसको कंप्लीट करने का काम हम करेंगे। ठीक है, चलिए आप देखोगे जैसे कोंकण रेलवे परियोजना। अरे कुमारी कौन है, थोड़ा सा नाम पूरा बता देंगे, क्योंकि एक कुमार है उसका नाम आयुष, लेकिन कुमारी है आपका नाम। चलिए, तो कोंकण रेलवे परियोजना पर अगर फोकस करेंगे तो ये कोंकण रेलवे है क्या। देखो जी, ये गुजरात दिख रहा है जी। ये यहाँ से लेकर ये वाला इलाका कोंकण कहलाता है। ये इलाका क्या कहलाता, कोंकण। आई समझ में, जो कि शायद आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। प्रायद्वीपीय पठार को, प्रायद्वीपीय पठार बोले तो दक्षिण भारत, दक्षिण भारत बोले तो कर्क रेखा बीच से खींची है, इसके नीचे का पार्ट हो गया दक्षिण भारत। बोलो जी। तो ये दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय पठार अर्थात पेनिनसुलर प्लेटू भी कहते हैं। अब बोले सर पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर सर समझ में ना, हिंदियों ने समझ में आया, अंग्रेजियों ने समझ में आया। तो पेनिनसुलर बोले तो प्रायद्वीप, प्रायद्वीप तो ऐसा जगह जो तीन और जल और एक और थल से ही घिरा हो। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत, इसका जो पश्चिमी पार्ट है इसको देखोगे दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला देखो दक्षिण, पहला देखो भारत को दो भागों में बांटा, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। प्रायद्वीप को दो भागों में बांटा, इधर पश्चिम है तो पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट। अभी पश्चिमी घाट को दो भागों में बांट दिया, ऊपर का कोंकण तट और नीचे का इलाका को मालाबार तट। कोंकण तट के नाम पर, जबकि कोंकण का विस्तार गुजरात के मैदान से लेकर गोवा तक है। आज समझ में, इसी के नाम पर नाम पड़ा कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट। ये प्राइवेट है जी, प्राइवेट है। हम लोग जब गोवा से जब आते थे ना, धनबाद के टिकट कटाते थे, तो कोंकण रेलवे परियोजना के अंतर्गत जो ट्रेन चलती थी तो गोवा से थाने तक कटवाते थे, और थाने से फिर जो ट्रेन चलती थी उसमें डायरेक्ट देखो मुंबई ट्रेन है धनबाद से, देखोगे चलते ना वो डायरेक्ट जी, तो फिर डायरेक्ट फिर पाते थे। ठीक है, तो आप देखो ये कोंकण रेलवे परियोजना, इसकी शुरुआत 1998 में की गई। कब की गई, 1998 में। कितना किलोमीटर, 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस देखोगे गुजरात के मैदान से लेकर कन्याकुमारी तक ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है। तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी, तो देखो ये गुजरात दिख रहा है जी, ये कन्याकुमारी दिख रहा है जी। तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक का ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है। मतलब काउंट कर लीजिए, गुजरात से के मैदान से लेकर, तो बोला तो गुजरात वर्ड नहीं है, गुजरात के मैदान से लेकर, तो गुजरात का मैदान जहाँ खत्म होता है, मतलब यहाँ यहाँ यहाँ, तो क्या महाराष्ट्र स्टार्ट हुआ कि नहीं। तो देखो ये ट्रेन कहाँ कहाँ सेवा देती है, गुजरात, महाराष्ट्र, ये छोटकू बोले तो गोवा, कर्नाटक, केरल। देख लो जी, क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा। तो देखो सीक्वेंस में याद रख लीजिए। तो बताओ कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट कितने राज्यों को सेवा देती है, 4। अगर पूछ दे एग्जाम में किसको देती है या नहीं देती है, तो बताओ टिक कर दोगे कि नहीं कर दोगे जी। बताओ गुजरात को देती है क्या, हाँ या ना में जवाब दे दो जल्दी से। नहीं देती। बिहार को देती है क्या, महाराष्ट्र को देती है, गोवा को देती है। चलो तो ठीक है, अच्छा बात है, देती है। तो अब क्या आप देखोगे कि कभी आपके क्वेश्चन है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ, तो आपके एग्जाम में दिखने को मिलेंगे गुजरात के मैदान से लेकर कन्याकुमारी तक। कहाँ से कहाँ, तो रोहा से मंगलोर या गोवा से दमन तक, गोवा से दमन तक, है ना जी, दिख रहा है ना जी सबको। ठीक है, तो रोहा से मंगलोर। देखो अब ये 3 चीज याद रखो। गुजरात, अब आपके क्वेश्चन के निम्न से कौन कथन सही है या नहीं, कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट से लेकर, तो क्या ये अपने साथ गुजरात के मैदान से लेकर कन्याकुमारी तक देती है, हाँ या ना। तो हाँ। रोहा से मंगलोर, हाँ। गोवा से दमन, हाँ। क्लियर। और ये जो सुरंग से पार होती है
वो उस एरिया की सबसे बड़ी सुरंग आप देखोगे देखने को मिलती है, जिसका नाम है कारबोडे सुरंग। 6.5 किलोमीटर का सुरंग। कितना किलोमीटर का जी? 6.5 किलोमीटर का। और ये सबसे लंबी, देखो कि ये जिस पुल से पार होती है सबसे लंबी पुल है, जिसकी लंबाई अप्रोक्स 2.65 किलोमीटर देखने को मिलती है। और ये शरावती नदी पर है। किस नदी पर है जी? शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर। आगे समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस तरह से आप फोकस करने का काम कर सकते हैं।